नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आप अपने घर को फिर से रेनोवेट कराना चाहते हैं, अर्थात अपने घर को नया करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। कई बार क्या होता है कि हमारा घर पुराना हो चुका है या कई साल हो गए हैं, हम अपने टॉयलेट को, अपने किचन को, अपने बेडरूम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, अपनी सारी चीज़ों को बदलना चाहते हैं। इस सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तु के लिए बड़ी पीड़ादायी होती है, जिसको यहाँ पर जानना जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने टॉयलेट या बाथरूम की बात कर रहे हैं। कारण क्या है? वास्तु की अगर मानी जाए तो टॉयलेट या बाथरूम जो होता है वो राहु के द्वारा प्रभावित माना जाता है, अर्थात टॉयलेट को राहु से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए बहुत पहले पूर्वज हमारे टॉयलेट को बहुत ज़्यादा बाहर ही रखते थे, घर के अंदर नहीं लाते थे। लेकिन आज के मॉडर्न युग में घर के अंदर टॉयलेट होना एक सहज और सामान्य सी बात मानी जाती है। लेकिन उसके साथ कुछ वास्तु के नियम और शर्तें हैं जिनको जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अपने घर के टॉयलेट को तोड़कर फिर से नया करना चाहते हैं, या जैसे आपकी सीट पुरानी हो गई, या आप अपनी सीट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके कमोड वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आपका कमोड पुराना हो गया है उसको और अच्छा करना चाहते हैं, टाइलें पुरानी हुई, ऐसे तमाम चीजें होती हैं जो आज के टाइम में करना लोग आसानी से सहज समझते हैं और करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, इसकी भी बात है। लेकिन एक चीज की सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, या कि किसी की कुंडली में वर्ष कुंडली जो होती है हर साल जो बदलती है, उसमें राहु अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए, अगर इस सिचुएशन में आपने अपने टॉयलेट को तोड़ाया तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत उठा लाई। क्यों उठा लाई? क्योंकि राहु टॉयलेट से जोड़कर जो संबंध है, वास्तु का मानना है कि अगर आपने टॉयलेट को छेड़ा तो गहरे अर्थों में आपने राहु को छेड़ा। क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी, क्या उपचार होगा, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले, घर में सडन डिप्रेशन या मानसिक उलझन, वैचारिक मतभेद, इस तरह की तमाम चीजें होने लगेंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, उस तरह की चीजें होने लगेंगी। आपके रिश्ते कमजोर होने लगेंगे। इसके साथ साथ आपके घर में बहस एक दूसरे के बीच में बढ़ने लगेगी। जैसे वर्क आर्डर है, किसी जॉब में प्रमोशन है, सैलरी बढ़ने वाली बातें हैं, इन सब चीज़ों में समस्या के साथ साथ वंश वृद्धि में, या जो नए बच्चे हैं उनमें गंदी आदतें कहीं न कहीं से डेवलप होनी शुरू हो जाती। ये राहु के खराब होने के लक्षण हैं। अब आपके मन में होगा कि हाँ भाई, हमने तो कराया है या कराने को सोच रहे हैं, तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में जाके जरूर चेक करिए, कहीं आपका राहु 4th हाउस में बैठा है, या राहु बैठा है उसके बाद राहु की कहीं दशा तो नहीं चल रही है, या वर्ष कुंडली में कहीं राहु 4थे घर में तो नहीं है। इन 2-3 चीज़ों की स्थिति में अगर आप देखते हैं तो आप थोड़ा सा ठहर जाएं, या किसी भी ज्योतिषी से कोई सलाह लेकर ही इस काम को आगे बढ़ाएं। नहीं तो मेरा 20, 22, 23 सालों का जो अनुभव है, उसके आधार पे मैंने ये महसूस किया है कि ये प्रेडिक्शन बहुत बार सटीक लगता है और कई लोगों के जीवन को दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। लोग बहुत कुछ बनाए रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग उनके जीवन को एकदम तहस नहस और निगेटिव सिचुएशन में ला खड़ा करता है। अब आपके मन में होगा कि हमने तो कर दिया है, अब बताइए हम क्या करें, हम परेशान हैं। राहु को नियंत्रित करने के लिए आप जान लीजिए कि हमेशा बृहस्पति को सामने लाना पड़ता है। कैसे सामने लाया जाए और क्यों लाया जाए? सबसे पहले क्यों लाया जाए, इस पे बात करते हैं। जुपिटर जो है उनके अंदर अमृत है, कहा जाता है गुरु की दृष्टि जिस पे पड़ती है वहां पर अमृत का प्रभाव होता है। जब हम घर में जुपिटर को बढ़ा देते हैं तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम होने लगेगी। जुपिटर को बढ़ाया कैसे जाएगा? आप एक पीतल का कलश या लोटा ले लें, उसमें गंगा जल भरकर उसको ढक दें और उसको पूर्व उत्तर के कोने पे ले जाकर भर के रख दें। ये रेमेडी सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे मैंने इसको पहले सुना है। बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि भारतीय परंपरा में जब भी कभी कोई शुभ कार्य किया जाता था तो आप देखते रहे होंगे कि कलश बनता था। कलश का महत्व ही यही है कि बृहस्पति के
गुण धर्मों को बढ़ा दिया जाए। आपने सुना होगा बृहस्पति विवाह का कारक है, बृहस्पति संतान का कारक है, सुख समृद्धि और ज्ञान का कारक है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, जब कोई भी नया काम शुरू करने जाता था तो हम लोग घर के सामने कलश या घर के अंदर पूजा स्थल पे कलश लगाते थे। ये कलश और कुछ नहीं करता था, ये कलश बृहस्पति के गुणों को बढ़ा देता था, जिससे जो भी फल हमें प्राप्त हो, जो भी परिणाम आए, वह हमारे लिए कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। मतलब संतान के सुख को बढ़ाने वाला होना चाहिए, जीवन साथी के साथ साथ स्वास्थ्य और समृद्धि और अच्छी मति के साथ चीजें आगे बढ़ें। तो पूरे वीडियो का ये वो निकलता है कि अगर आपने अपने टॉयलेट को कहीं न कहीं डिस्टर्ब किया है तो आपको अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए। अगर आपके जीवन में उससे पहले समस्याएं शुरू हो रही, कई बार तो ये भी होता है कि राहु की दशा आने वाली है, आदमी बरबस जाके टॉयलेट को चेंज कराएगा, कुछ नहीं कराएगा तो टॉयलेट में कमोड चेंज करा देगा, टाइल्स चेंज करा देगा, कुछ न कुछ चेंजेस कराने लगता है और ये चेंजेस उसको कहीं न कहीं से भारी पड़ता है। तो आप जरूर एक बार टॉयलेट को छेड़ने से पहले ध्यान रखिएगा, कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित न करे। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है, दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।